हेलो दोस्तों। कब एक क्रिकेट गेम एक लॉटरी बन जाती है जब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम जो अगली बॉल खेलने वाले हो वो तुम मिडल ऑफ द बैट से मारोगे, अंदर से चली जाएगी, बाहर से चली जाएगी। एज अ बैट्समैन तुम्हें ना पता हो, ये तो स्वाभाविक है। बट बॉलर को भी ना पता हो कि पिच होने के बाद बॉल कितना करने वाली है, कहाँ जाने वाली है, कितना मूव होने वाली है। और ऐसा ही कुछ हुआ है। आज 16 विकेट गिर गए। आज मैंने जब दिन शुरू किया था, मुझे याद भी नहीं है कि दिन शुरू हुआ था तब क्या हुआ था, क्या स्कोर था ओवरनाइट, क्योंकि इतनी सारी चीजें एक दिन में हो गई है। 9 for 1 से दिन शुरू किया था और बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है इंडिया ने। और 181 पे ऑस्ट्रेलिया को ऑल आउट किया। और फिर इंडिया बैटिंग करने आई और अब 141 for 6 है। ये है मैच का हाल सो फार। बात करने के लिए आज अंकित मेरे घर ही पधार चुके हैं, तो थैंक यू अंकित फॉर ज्वाइनिंग अस। या आई थिंक कैसा फील हो रहा है? आज बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट वॉचिंग डे था। तो अगर आप आज सुबह उठे हो जल्दी और आपने मैच देखा है तो क्योंकि आपने बहुत अच्छी क्रिकेट देखी, आपने बहुत अच्छी बॉलिंग देखी, आपने बहुत मतलब पूरा माहौल बहुत सही था। फील्डिंग यार, क्या कैचेस पकड़े हैं। फील्डिंग बहुत अच्छी थी। आई थिंक एक्सेप्ट फॉर दैट लास्ट ड्रॉप जो स्मिथ ने हम्म। किया, दोनों टीम ने बहुत अच्छी फील्डिंग की। ऋषभ पंत की वो धुआंधार बल्लेबाजी, 5 ओवर खेले टेक्निकली सिर्फ, पर उन्होंने वो 5 ओवर में क्या क्या दिखा दिया। और हमारी बॉलिंग जब बुमराह नहीं थे तभी नीतीश कुमार रेड्डी और प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज, आई थिंक दाद देनी पड़ेगी कि ठीक है, मतलब पिच बहुत हेल्पफुल थी बट फिर भी हमने उनकी टेल को बहुत ज्यादा लंबे तक खेलने नहीं दिया। मतलब मेरे हिसाब से वो 4 रन का जो लीड थी वो तो एक बोनस ही थी आज जो हमें मिली है, बिकॉज कल हम जिस तरह से दिन खत्म करके गए थे तो ऐसा बहुत लग रहा था कि अगर पहला सेशन अगर ऑस्ट्रेलिया ठीक से खेल लेता तो शायद हम ये सीरीज से बाहर हो जाते हैं। और अभी हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे किसी को भी नहीं पता कल क्या होने वाला है। और आई मीन ओनली अ वेरी ब्रेव पर्सन नोज वेयर टू पुट हिज मनी राइट नाउ। आई नो बहुत सारे लोग अभी भी ऑस्ट्रेलिया की जो इतने सालों की समझदारी को के ऊपर ही पैसे लगाएंगे, पर पॉसिबल है। अभी एक पार्टनरशिप की और जरूरत है हमें। आई नो लोअर डाउन दी ऑर्डर इस पिच पे रन्स बनाना उतना आसान नहीं होगा। तो वो ऋषभ पंत की जो विकेट चली गई, नीतीश कुमार रेड्डी की जो वो आखिरी का जो, अब क्या है कि वो हमेशा आखिरी का आधा घंटा पूरे ऑस्ट्रेलिया जीता सीरीज है। में पूरे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है और या हमें जीतने नहीं देता अगर हम्म। वो नहीं जीतता तो भी। तो आई थिंक हमने 2 विकेट ज्यादा मतलब खो दिए आज। और मेरा ऐसा मानना है कि वो जो फर्स्ट इनिंग्स में मुझे लगता है कि हमें और रन्स बनाने चाहिए थे, क्योंकि हमने 2-3 विकेट्स ऐसे गिफ्ट किए थे जो शायद अभी आके हमें थोड़ा सा खलेगा। बट ठीक है, मतलब मुझे बहुत मजा आया आज मैच देखकर। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इंडियन टीम ने इतनी अच्छी फाइट दी। हाँ, और फाइट देनी पड़ी राइट, लेकिन बुमराह ने अर्ली ऑन फिर से अच्छे से शुरू की स्पेल, पर 2 विकेट लेने के बाद ही हैड टू गो ऑफ द फील्ड। और फिर प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश कुमार रेड्डी और ये सब पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। सिराज अब सेकंड बॉलर नहीं फर्स्ट बॉलर हो गए। काफी अच्छी बॉलिंग कराई कृष्णा ने। पहली स्पेल पे थोड़े से शॉर्ट थे, बट बाद में फुलर बॉलिंग कराई और उसका उनको बेनिफिट भी मिला, विकेट्स भी मिली। मुझे लग रहा था कि सिराज जो एक पैडिंगटन एंड था, वहां से सबसे ज्यादा बॉल स्विंग हो रही थी और सिराज अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, बट बुमराह के मूविंग आउट की वजह से थोड़ा सा कैप्टेंसी में गैप आया। उसकी वजह से थोड़ा सा एक फेज था जहां पे ऑस्ट्रेलिया के 30-40 रन एक्स्ट्रा बन गए। मैं मुझे पता है तुम बोलोगे कि मैं निट पिकिंग कर रहा हूँ, बट मुझे लग रहा है कि शायद आज अगर बुमराह भी होते और स्टेडी कैप्टेंसी हो रही होती तो 140 पे हम ऑस्ट्रेलिया को 150 रन पे ऑल आउट कर सकते थे। और ये रन हमें खलेंगे क्योंकि हमारी बैटिंग स्ट्रांग नहीं है। तो ये एक फेज था, बट मुझे लग रहा है कि उसके बाद भी प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छा कमबैक किया, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। मैं होप कर रहा हूँ कि अगर ऑन लाइन और लेंथ सही से डालेंगे सेकेंड इनिंग्स में तो शुरुआत से सही से डालेंगे तो काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। उस हाइट से बॉल जब अनइवन बाउंस कर रही है, अनइवन सीम कर रही है। बाय द वे क्रेजी डेटा ऑन सीम डिग्रीज आज, मतलब 1 डिग्री प्लस तो एवरेज सीम हुआ है बॉल। और कुछ कुछ विकेट जो कोहली की विकेट थी उस पे 1.34 डिग्री। नॉट दैट मैं कोहली का शॉट जस्टिफाई कर रहा हूँ, बट जस्ट बता रहा हूँ कि सीम इस तरह का कभी देखा नहीं है हमने सिडनी के पिच पे स्पेसिफिकली। कैसे खेले सीम बॉलिंग को खेलने का? फिर क्या रूल होना चाहिए? क्या ऋषभ पंत ही एक तरीका है सीम बॉलिंग को खेलने का? आई थिंक पिच ने सबको सरप्राइज किया है। और देखिए पिच ने सबको सरप्राइज किया है। और मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक दांव खेला
कि इंडियन टीम की बैटिंग का कॉन्फिडेंस कम है, तो उन्होंने एकदम ही ग्रीन पिच बनवाई, जिसपे उनके बॉलर्स हमसे ज्यादा डिसिप्लिन रखते हैं, और इसलिए उन्हें ज्यादा इसमें से फायदा होगा। अब हुआ ये कि फर्स्ट इनिंग्स कैंसिल आउट हो गए कंप्लीटली, एंड टू दैट एक्सटेंट वो एडवांटेज उनको नहीं मिला। आप कह सकते हो कि थोड़ा सा गैम्बल था ये, क्योंकि अगर आप फ्लैट विकेट देते इंडिया को खेलने के लिए और अगर ये मैच ड्रॉ जाता तो भी वो सीरीज जीत सकते थे। अब डे टू के एंड पे ऑस्ट्रेलिया ये तो नहीं कह सकता कि हाँ हम ये पक्का जीत जाएंगे। मैं अभी भी कहूंगा कि इट इज 55 ऑस्ट्रेलिया 45 इंडिया, क्योंकि हमारी बैटिंग वीक है। और एक चीज है कि हमारी बॉलिंग उतनी डिसिप्लिन नहीं है, तो प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज बहुत अच्छी विकेट टेकिंग बॉलिंग करते हैं, हम्म। बट वो विकेट लेने के लिए वो बहुत सारा वेवर्ड बॉलिंग भी करते हैं, तो इसलिए रन्स भी बनेंगे उनके। तो इसलिए आई अगेन कीप गोइंग बैक टू द फैक्ट कि ये फर्स्ट इनिंग्स का जो पाप है, पाप है वो वो हमें, धुलना बहुत मुश्किल और ये है। पूरे सीरीज हमारे साथ हुआ है। अब सीम बॉलिंग को खेलने का तरीका, मुझे लगता है आज हमारा अप्रोच बहुत सही था। जायसवाल ने बहुत ही बेहतरीन शुरुआत दी। 16 रन पहली ओवर में, मजा आ गया। आ, हाँ मतलब वो तो आज मोमेंट्स तो बहुत थे, क्रिकेट वॉचर्स को मजा आए ऐसे। हम्म पर आई थिंक अभी आज मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगा कि उन्होंने शॉट मारने की कोशिश की और आउट हो गए। जैसे गिल कोशिश कर रहे थे वेबस्टर को अटैक करने की, मेरे हिसाब से वो सही डिसीजन था तभी। अब वो एग्जीक्यूशन नहीं हो पाया, ठीक है। फर्स्ट इनिंग्स का पाप मैं नहीं कर सकता माफ, पर ये हम्म इनिंग्स में मैं नहीं कहूंगा कि उन्होंने कुछ गलत किया है। सिमिलरली नीतीश कुमार रेड्डी का भी थिंकिंग सही था, जब उन्होंने वो लॉफ करने की कोशिश की, अब वो टो एंड को लगा, आउट हो गए। अब अगर वो चला गया होता बाउंड्री तो हम सब कहते कि अरे वाह क्या स्ट्रेट बैट से राइट। अच्छा लॉफ किया है। तो मेरे हिसाब से आज अप्रोच बहुत सही था। हमने एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हमारी रन रेट 5.5 से 6.5 के बीच में थी, इवन दो वी वर लूजिंग विकेट्स। तो मेरे हिसाब से आज बैटिंग अप्रोच बहुत सही थी। आज बॉलिंग भी हमने बहुत अच्छी की। मैं तो कहूंगा बुमराह नहीं थे, मतलब 4 रन की लीड ले आना आफ्टर बीइंग 185 ऑल आउट, आफ्टर बीइंग 2-1 डाउन इन द सीरीज, जब आपके अराउंड इतना मीडिया में इतनी आवाज हुई है, टीम में फूट है, ये है वो है, वो सब करने के अगर आज का जो फाइट बैक है एक्चुअली, मतलब इंडियन क्रिकेट फैंस को खुश होना चाहिए। मतलब मैं तो काफी खुश हूं कि आज इतना अच्छा फाइट हुआ। पर हसीम बॉलिंग को खेलने का आई डोंट थिंक कोई भी कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि यही अप्रोच सबसे सही था। थोड़ा सा लक का, जैसे आपने कहा कि हम्म लॉटरी जैसे ही चीजें हो जाती है, क्योंकि अब जैसे स्मिथ है या इवन वेबस्टर थे, तो वो इतना समय गुजर चुके थे सेंटर में, फिर भी कोई एक बॉल आके जंप होके आपको कभी भी आउट कर सकती है, राइट? राइट। तो आई आई डोंट थिंक कि आज उतना बैट्समैन का फॉल्ट है जितना, अब हाँ इतना है कि आप बेसिक्स कॉमन सेंस, अब अगेन गेम सिचुएशन अवेयरनेस, उस चीज को कौन बेहतर खेल पाता है वो हमें देखना है। जैसे अभी एक 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 जैसा चीज है कि अभी जडेजा ने 30-35 बॉल खेल लिए थे, सिर्फ 2 रन स्कोर किए थे। अब क्या वो अप्रोच सही था गलत था वो डिबेट हो सकता है। अब मेरा मानना है कि जब पंत थे पिच पे तभी जडेजा तब ने ठीक था। बहुत हाँ, सही खेला। सही बात पर है। अब जब पंत आउट हो चुके हैं तो क्या हम और प्रेशर सोक कर रहे थे टू ट्राई एंड प्ले द डे आउट? सो अगेन बहुत मुश्किल अभी है हमारे लिए, बोलना आसान है यहाँ पे बैठकर। आपने बट बोला मीडिया के लिए, मीडिया की बातें आपने मेंशन की। आज मीडिया के व्यू पॉइंट से भी इंडिया के लिए बहुत अच्छा दिन था आज। एक इंडियन टॉप प्रोफेशनल ने एक बहुत अच्छी मीडिया कॉन्फ्रेंस, एक बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, रोहित शर्मा, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट आपके पॉइंट पे वापस आते हैं कि यार, क्या ये सोचना चाहिए कि मेरे पास 30 बॉल है मेरे नसीब में, अब ये 30 बॉल से या तो मैं 60 रन बना सकता हूँ या मैं 3 रन बना सकता हूँ, पर ये 30 बॉल ही है मेरे पास। और शायद जितना इंडिया का इनिंग्स बचा है और ऑस्ट्रेलिया की पूरी इनिंग्स उस तरह से अप्रोच करके खेली जाएगी। क्या यही तरीका है अगर ये पिच इतनी ही सीम करती रहे? बाय द वे, ये सीम बढ़ा है, विच इज द अदर ऑड थिंग, राइट? लाइक फर्स्ट डे को भी काफी सीम हुई थी बॉल, सेकेंड डे को सीम ज्यादा हुई है। और जितने लोकल कमेंटेटर्स है सिडनी के, वो लोग तो बोल रहे हैं कि अभी अगर ऐसे हो रहा है तो कल भी इट विल कंटिन्यू सीमिंग, वरना मुझे लगा कि शायद फोर्थ इनिंग्स तक सीमिंग कम हो जाएगा और इंडिया को एकदम परफेक्ट स्टॉर्म मिलेगा जहाँ पे बुमराह भी नहीं है, सीम भी लोएस्ट इन द टेस्ट मैच है। बट बाय ऑल एविडेंसेस इट लुक्स लाइक ऐसा ही और एक दिन चलने वाला है। नहीं वो इसीलिए मैं कह रहा था कल भी कि ये लग रहा है कि वो न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका टाइप पिच है जहाँ हम्म पे टेस्ट मैच सिर्फ 2.5-3 दिन चलेगा। और अगेन मैं कहूंगा कि इसीलिए फर्स्ट इनिंग्स में रन बनाना इतना जरूरी था, क्योंकि सीम और हो रही है, राइट? अभी आप समझो अगर हमारे पास 60 रन और होते तो हम क्या
आज अगर हम 200 पे 6 पे जाते हैं, अभी हम 145 और 6 पे गए हैं, अगर हम 200 पे 6 पे जाते तो अभी सन 2000 से अभी तक 25 साल में एक ही बार 200 से ज्यादा चेज हुआ है सिडनी में, इवन व्हेन द पिच वाज मच फ्लैटर। राइट। ठीक है, तो ये तो बहुत ही क्लियर है कि सिडनी में चेस करना उतना आसान नहीं है। तो अभी आप कहोगे कि नहीं, अभी कल हम 55 रन कर दे तो हम फिर भी पहुंच जाएंगे 200 पे, पर वो एक इनिशिएटिव अभी हमने मिस आउट कर दिया बिकॉज हमारी फर्स्ट इनिंग्स ठीक नहीं थी। तो अभी ठीक है, आज टीम को क्रिटिसाइज करना गलत है, बट अब ये थोड़ा सा हाइंडसाइट का विजडम है जो आप कह रहे हो कि टीसी हम्म। बॉल मिलेंगे तो मुझे मारना चाहिए। राइट। बहुत ही टफ बैलेंस है ये। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना गली क्रिकेट और बॉक्स क्रिकेट टाइप मैच इन हाँ सेंस हो हाँ गया है, हाँ। जहाँ पे जैसे वो मैटिंग विकेट्स होती है, जहाँ पे यू ऑलवेज कीप अटैकिंग एट एवरी पॉइंट एंड देन इट कम्स डाउन टू कि आप कौन से बॉल को चूज कर रहे हो अटैक करने के लिए। तो ऋषभ पंत ने, आई वुड से, मतलब जो बॉल पे आउट हुए शायद अवॉइड कर सकते थे, बट वो अगेन दैट इज जस्ट निट पिकिंग। उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से जितनी भी बॉल्स उनकी बॉडी पे आई है उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अटैक किया। स्कॉट बोलैंड को अगर आपको खेलना है, मुझे एक बात पूछनी है तुम्हें पंत के बारे में, ठीक है? अगर पंत को फर्स्ट इनिंग्स में बुलाया गया है कि टीम के इंटरेस्ट में तुम्हें खेलना है, इसलिए तुम्हें थोड़ा स्लोअर खेलना है, तो सेकेंड इनिंग्स में भी जब वो अटैकिंग खेल रहे हैं, वो टीम के इंटरेस्ट में खेल रहे हैं, तो अगर टीम के इंटरेस्ट में पंत अटैकिंग खेल रहे हैं, तो बाकी बैट्समैन को क्यों ये मैंडेट नहीं दिया गया कि वो भी अटैकिंग खेले, या बाकी बैट्समैन क्यों वो स्ट्रेटजी रेप्लिकेट नहीं कर रहे? नहीं सी देखो, थोड़ा सा शॉट मेकिंग एबिलिटी के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। ये आप सारे T20 बैट्समैन हैं अंकित, सभी बड़ी बड़ी टीम्स के लिए बड़े बड़े शॉट्स मारते ही है, मतलब नहीं, तो गिल चाहे ने कोशिश की, राहुल। गिल ने कोशिश की, वो पे ऑफ नहीं हुआ। अभी अगर समझो गिल ने 4 बाउंड्रीज मार दी होती तो आप बोलते कि यार पूरी इंडियन टीम ने बहुत अच्छा डिफेंड करते हुए आउट हुए, पर जायसवाल को जो बॉल मिला वो मेरे हिसाब से अनप्लेबल। 10 में से 9 बैट्समैन उस पर आउट हो जाते। इनफैक्ट वो टेलेंडर ही होता तो शायद उसको खेल लेता ठीक से। नसीब से, क्योंकि वो रॉन्ग लाइन पे ऑलरेडी खेल रहा होता, तो कोइंसिडेंटली सही लाइन बन जाती। मुझे लगता है कि पंत ने फर्स्ट इनिंग्स में भी, जैसे हम कल बात कर रहे थे कि वो 40 कितना क्रुशियल अब दे लग रहा है, जो पंत का राइट 40, कल का 40 इतना ही वैल्यूएबल है जितना आज का 60 था। तो एक्चुअली पंत के राइट। 100 रन इस मैच में बहुत हमारे लिए क्रूशियल रहे हैं। सो मेरे हिसाब से अब ये परसेंटेजेस का गेम है, आप किस पे रिस्क ले रहे हो, कब रिस्क नहीं ले रहे हो, कौन से बॉलर को अटैक कर रहे हो, किसको नहीं कर रहे हो। जैसे अभी हमारी बात हुई, हम साथ में देख रहे थे मैच, तो जब कमिंस आया बॉलिंग पे, और तभी मैंने आपको कहा कि मुझे लग रहा है डर अब, क्योंकि कमिंस को जब आता है। पंत बैटिंग कर रहे जब थे। पंत है, कमिंस को पता है T20 में कैसे बॉलिंग करनी है। पंत को पता है किस तरह से, आई मीन कमिंस को पता है पंत किस तरह से खेलते हैं ऑफ साइड के बाहर, जो वो लाइन है जहाँ पे थोड़े से वल्नरेबल है। तो अब उनको ये भी पता था कि पंत विल अटेम्प्ट, पंत छोड़ेंगे नहीं। बट अब वो एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी क्रिटिसिज्म है कि थोड़ा सा परसेंटेजेस गेम खेल लेते, शायद सोचते कि कमिंस को सी ऑफ कर ले, क्योंकि पोलैंड को नहीं है एक्सपीरियंस अटैकिंग बैटिंग को फेस करने का एज अ बॉलर। आप पोलैंड को और अटैक कर सकते हो लंबे टाइम तक, तो वो हो नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। बट अगर वेबस्टर और बोलैंड के पंत और 3 ओवर खेलते तो शायद हम वी वुड हैव एंडेड एट 180 फॉर 6 राइट इंस्टेड ऑफ राइट। 140 फॉर 6। बट अब ठीक है, दीज आर ऑल निट पिकिंग थिंग्स। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, कोई भी ये नहीं कह सकता कि आज इस टीम ने सही खेला या इस टीम ने गलत खेला। इट वाज अ रियली इवनली टाइट पॉइज्ड गेम डे। है, टाइट गेम, और भी टाइट गेम बना है, मतलब आप कह सकते हो 39 फॉर 4 था तो इंडिया ने उनको 100 रन में क्यों ऑल क्यों आउट नहीं आउट किया, नहीं पर किया? ये तो मतलब अभी आप, कोई भी अभी बड़ी टीम है ऑस्ट्रेलिया, तो पार्टनरशिप तो होने कोई वाली कोई है। बैट्समैन तो खेलेगा ना, मतलब देयर इज अ लॉ ऑफ एवरेजेस विद इन एन इनिंग्स आल्सो, कि अगर तुम्हें एक बॉलिंग टीम लकी हुई है एक पार्ट के लिए, तो फिर बैटिंग टीम को भी कुछ लक मिलेगा। और और केएल थोड़ा सा राहुल, केएल ऑस्ट्रेलिया, राहुल ने बहुत अच्छी कैचिंग की आज। बिल्कुल। सो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग इनिंग्स पे आते हैं, मुझे लगा कि वेबस्टर ने काफी अच्छा कंपोजर दिखाया। शायद लोग इंडिया के सामने डेब्यू बहुत अच्छे से करते ही है, ऐसा कुछ रूल है, या शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि इंडिया के सामने बहुत डेब्यूटेंट्स अच्छा कर लेते हैं। बट वेबस्टर ने बहुत अच्छी बैटिंग की आज, 50+ रन स्कोर किए, बॉल की लेंथ को सही से जज कर रहे थे, डिफेंस टाइट था, ऐसे टॉम मूडी की झांकी दिखी मुझे वेबस्टर की। फिर ये जो बात है ना अबाउट डेब्यूटेंट्स डूइंग वेल, हम्म। ये मुझे ऐसा लगता है कि अक्रॉस वर्ल्ड क्रिकेट इंक्रीजिंगली ऐसा हो रहा है। आई डोंट थिंक यू विल सी अ लॉट ऑफ डेब्यूटेंट्स हु डोंट डू वेल एक्चुअली। और उसके 2-3 रीजन है, राइट। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन अकॉर्डिंग टू मी इज दैट के जो एक्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं वो ओवर एनालाइज होते हैं, उनके ऊपर इतना डेटा अवेलेबल होता है कि हर टीम के पास एक प्लान होता है। जबकि कोई नया डेब्यूटेंट आता है तो आपको फिगर आउट करना पड़ता है। अब
वो डेब्यूटेंट का फर्स्ट क्लास करियर का डेटा, पिच बॉल बाय बॉल मैप्स, डेटा उतना सही से कैप्चर ही नहीं होता है, कितने सारे। वो किस तरह से खेलते हैं, तो यू टू आस्क समबडी कि अच्छा ये कैसे खेलता है प्लेयर, क्या सुना है इसके बारे में, राइट। उसमें भी क्या होता है कि इंडियन प्लेयर्स आईपीएल में खेल चुके होते हैं, तो सभी फॉरेन कोचेज और प्लेयर्स को उनके बारे में पता होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो बुमराह, हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, ये सब एक्चुअली आईपीएल में पहले एक्सपोज हो चुके हैं बिफोर दे करेक्ट। केम टू टेस्ट क्रिकेट, राइट। और फिर भी इन सभी को खेलना कितना मुश्किल है। हाँ। मतलब इन दे ऑल डन वेरी वेल, राइट, इन देयर ओन वे। So structural issue around this because existing players over analyze. The other thing is that unlike earlier, जब कोई फॉरेन टूर में जाता है या कोई एक बहुत ही गन टीम के सामने खेलने जाता है, लॉट ऑफ प्लेयर्स, इतनी सारी इंडिया ए क्रिकेट होती है या ऑस्ट्रेलिया ए क्रिकेट, अंडर 19, इतने सारे टूर्स होते हैं, तो एक तो क्रिकेट खेलने वाले देश इतने कम है, तो उसमें टोटल क्रॉप ऑफ प्लेयर्स इंडिया को छोड़ के बाकी सब कंट्रीज में तो अबाउट 100 लोग होते हैं जो तुम्हारे कंसिडरेशन सेट में होते हैं। वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, मतलब न्यूजीलैंड जैसी टीम में शायद टोटल क्वालिटी क्रिकेटर्स का पूल 30 से ज्यादा नहीं होगा, राइट। तो क्या होता है कि सभी लोगों ने बहुत सारी कंडीशंस में उनको चांस मिला हुआ होता है एंड जूनियर लेवल्स टू हैव प्लेड, तो इसलिए ऐसा नहीं होता है कि दे विल लुक कंप्लीटली ग्रीन। व्हेन दे कम। हाँ। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक इट इज, मैं तो कहूंगा मिचेल मार्श को 2 टेस्ट में ज्यादा ही खिलाया ऑस्ट्रेलिया में, राइट, क्योंकि या वो ही वाज एट सी अगेन, उनको लॉन्ग और रोड भी। बॉलिंग भी नहीं डाल पा रहे थे, कुछ वॉकिंग वुंडेड ही थे, कुछ इंजरी भी कैरी कर रहे थे, तो वो तो था ही के। तो हमने जैसे शर्मा को या कोहली को ज्यादा खिलाया है, वैसे मिचेल मार्श और लाबुशेन भी थोड़ा सा ज्यादा ही खिले हैं। अब लाबुशेन के कैचेस ड्रॉप हुए थे लास्ट मैच में भी। कल लास्ट मैच में अगर लाबुशेन का कैच नहीं ड्रॉप हुआ होता तो वी वुड हैव बीन हैविंग अ वेरी डिफरेंट कन्वर्सेशन अबाउट हिज सीरीज एज वेल। और सो आर सीरीज एज वेल। and our series as well, absolutely right. So ठीक है, these are margins, हम्म। and I think that Australian batting largely has performed as expectation. We have a great bowling attack, they have a declining batting lineup, plus कल कॉन्स्टास ने जिस तरह से डे एंड किया था, हाँ, टीम को फायर अप कर दिया था, तो तो हमारी तो टीम बहुत यूनाइटेड लग रही थी उससे। प्लेयर्स लाइक कोहली एंड पंत एंड बुमराह, दे जस्ट नीड दिस, राइट। आप कोहली सामने वाली टीम। कोहली के बारे में बात करते हैं 2 मिनट और फिर रोहित के इंटरव्यू पे चलते हैं। आखिरी इनिंग्स है प्रोबेबली उस कोहली की टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया में, आई वुड इमेजिन, जो आज हुई। और आज कोहली कैप्टन भी थे इंडिया के, क्योंकि बुमराह काफी जल्दी निकल गए थे, रोहित शर्मा नहीं है टीम में, इफेक्टिवली कोहली कैप्टन थे। और ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स है कोहली की कैप्टनसी की हिस्ट्री में, जहां पे उन्होंने एक बॉलिंग साइड को कैप्टन किया है, एक माहौल बनाया है हाई प्रेशर का बैट्समैन को आउट करने का, और काफी सक्सेसफुल भी हुए एज अ कैप्टन फॉरेन सॉइल पे करते हुए। और उनको आज कुछ डेस्टिनी की का कोई हाथ होगा कि उनको ये कैप्टनसी करने मिली आज सुबह के उस सेशन में। और मैं कहूंगा कि काफी इंटरेस्टिंगली कैप्टनसी की। मुझे लगता है सिराज और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे बॉलर्स, जो आप भी बोल रहे थे कि कॉन्फिडेंस बॉलर्स होते हैं, उनके लिए कोहली जैसा कैप्टन बहुत बढ़िया होता है, जिस तरह से वो पुश करता है। और इसी दिन जो आखिरी दिन प्रीटी मच था उनका इन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट, उसी दिन उनको बैटिंग भी करने मिली, और बैटिंग में वही गलती की जो पहली टेस्ट की पहली इनिंग्स में की थी। तो काफी एक बिटर स्वीट दिन था कोहली के लिए आज। एक कलोसस है, सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म करने वाले ग्रेट बैट्समैन को आप देखो तो उसमें से कोहली एक माने जाने चाहिए फॉर द काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस ही हैड इन ऑस्ट्रेलिया अक्रॉस फॉर्मेट्स। और आज एक एरा इन अ वे एंड हो रहा है, जहाँ पे एक ऑस्ट्रेलिया का दुश्मन नंबर 1 होता था कभी भी जब इंडिया सीरीज शुरू होती थी, तब वो प्रीटी मच इन फॉर ऑल पर्पसेस खत्म हो गया है। तुम्हें क्या लगता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि कोहली हैज ओवरस्टेड हिज वेलकम इन दिस टीम, एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू लुक एट ऑब्जेक्टिव डेटा एंड क्रिकेटिंग रीजंस अराउंड इट। मतलब मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अगर आज कैप्टन कोहली की जगह पे कोई और होता तो हम ऑल आउट नहीं कर पाते उनको, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये कोहली हैज स्ट्रेंथ्स, ही इज एबल टू, वो एक माहौल बना सकते हैं बॉलर्स को अच्छा करने के लिए। यस, सिराज ने हमेशा कोहली के कैप्टनसी के अंडर अच्छी बॉलिंग की है। सो आई मीन दोनों चीज सही हो सकती है। हाँ, मतलब दोनों चीज ये भी सही हो सकती है कि उसने कैप्टेंसी अच्छी की, और हाँ उसको फिर भी टीम से निकालना चाहिए अब। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो देखिए, आई थिंक मेरे हिसाब से कोहली का लास्ट टेस्ट इनिंग होना चाहिए, होगा कि नहीं वो एक अलग, मेरे हिसाब से होना चाहिए। अभी अभी ये कैसा है, देखो ये पूरा सिचुएशन कैसा है, द होल गेम इज ऑन द नाइफ्स एज, द WTC फाइनल का क्वालिफिकेशन इज ऑन द नाइफ्स एज। सो अगर हम ये मैच कल जीत जाते हैं समहाउ,
जिसके अगेन परसेंटेजेस आर मच लोअर देन ऑस्ट्रेलियाज विनिंग, सो लेट मी बी वेरी क्लियर। देन यू डोंट नो कि श्रीलंका में क्या होगा, वो कंप्लीट वाइल्ड कार्ड है। श्रीलंका में अगर गिवन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग बैटिंग कर रही है अभी, श्रीलंकन स्पिनर्स कैन देयर रियली पिचेस दे कैन कैन रियली कैन रियली ट्रबल देम, या राइट? इट्स लाइक अभी अगर WTC फाइनल में समहाउ हम बैकडोर से एंट्री कर लेते हैं, तो फिर आप बोलोगे कि नहीं नहीं, कोहली को तो फाइनल खेलना ही है, फिर वो तो उसका शर्मा वो उसका आखिरी मैच हो सकता फिर है, तो शर्मा भी खेलेगा। वो उसका आखिरी मैच होना चाहिए। एंड दैट्स हाउ द लेजेंड शुड रिटायर। और इंडिया में उसके अराउंड इतना मीडिया मार्केटिंग ब्रांडिंग होगा, और आपको वो टिकट्स भी बेचनी है उस फाइनल की। तो अगेन मैं बहुत ज्यादा लंबा सोच रहा हूँ, मुझे शायद लगता साउथ हूँ। अफ्रीका इंग्लैंड में खेल रही हो तो उतनी डिफिकल्ट भी ना हो बीट करने के लिए, तो हमारे वीकर प्लेयर्स जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली को खिला लेना चाहिए। हाँ, तो सब पॉसिबल है, राइट? तो अब अभी विराट कोहली क्या है कि वो थोड़े से जिसे बोलते हैं डेस्टिनी चाइल्ड काइंड ऑफ प्लेयर तो डेफिनेटली है। और एक चीज है विराट कोहली की अगर आप बैटिंग की बात करो, तो विराट कोहली की बैटिंग की डिक्लाइन सडन नहीं है। अगर आप देखो तो वो 4 साल से हो रहा है अभी। और और मैं रिकवरी नहीं है, बात प्रॉब्लम ये है कि रिकवरी नहीं है। नहीं, इस तरह उन्होंने के अपनी परफॉर्मेंसेस तो काफी टाइम से हो रहे हैं, बट बड़ा 100 कंसिस्टेंट पैच ऑफ फॉर्म, ये सारी चीजें कितने टाइम से कोहली कोहली ने नहीं देखी है। और एक चीज है कि आई एम श्योर कि वो बहुत कोशिश कर रहे होंगे, बट कोहली की बैटिंग में इंप्रूवमेंट नहीं आया है। ठीक है। हम्म और क्या होता है कि अब अगेन मैं यही कहूंगा कि जितना डेटा अवेलेबल होता है अभी हर प्लेयर के बारे में, अगर आप अपनी गेम इंप्रूव नहीं करोगे तो आपके ओपोनेंट्स आपकी वीकनेस के ऊपर हमेशा हावी हो जाए जल्दी। तो अब कोहली का क्या है, वो रेपुटेशन से खेल रहा है 4 साल से, हम्म राइट? और आई मीन अब हर एक डिसमिसल को क्रिटिसाइज करना तो मतलब चाइल्डिश होगा, हाँ हाँ मतलब बट आपको पता है कि उनकी थोड़ी वीकनेसेस है, और वो वीकनेसेस को जितने बॉलर्स ने अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सप्लॉइट किया है लास्ट 4 साल में, उनको रिजल्ट्स मिले हैं, राइट? और इट्स नॉट जस्ट विथ सीम, इट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम विथ स्पिन बॉलिंग, यस। राइट? सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमें एकदम ऑब्जेक्टिवली सोचना है कि यार ठीक है, शायद ये प्लेयर अभी डिक्लाइन में है बहुत टाइम से, और उसके लिए हमें मतलब प्लानिंग करनी चाहिए थी बहुत टाइम से इसके अराउंड, राइट? तो हमने आई डोंट थिंक हमने इनफ चांसेस दिए हैं दूसरे प्लेयर्स को आने के लिए। एक मुझे थोड़ी सी निराशा इस चीज की है कि शुभमन गिल ने अपना चांस नहीं लिया है। मतलब उनको बहुत चांसेस मिले हैं, और अब 5 साल खेले हैं इंडिया के लिए। वो तो मतलब 5 साल खेलने के बाद अगर आप अभी अपनी पोजीशन सीमेंट नहीं कर सकते इस टीम में। ओडीआई वर्ल्ड कप 23, T20 वर्ल्ड कप 24, BGT 24, ये तीनों टाइम मैंने सोचा है कि ओके दिस इज द टाइम व्हेन इंडियाज नेक्स्ट बिग बैट्समैन अराइव्स, दैट इज प्रोबेबली शुभमन गिल। उस पीरियड में यशस्वी जायसवाल थे भी नहीं, वो टीम में आए, वो शुभमन गिल से आगे बढ़ गए, और अब यशस्वी जायसवाल पे भी हमें ज्यादा कॉन्फिडेंस है कंपेयर टू शुभमन गिल डेफिनेटली, ऑफ रीचिंग दैट प्लेस के जो एक प्रीमियर टॉप ऑर्डर इंडियन बैट्समैन होता है, जो पोटेंशियली कैप्टन कर सकता है, लॉन्ग टाइम टीम अपने अराउंड बिल्ड कर सकता है। वो शुभमन गिल ने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया है। एक और बैट्समैन की बात करते हैं जो आज काफी न्यूज में थे, इवन तो वो क्रिकेट खेल नहीं रहे थे और इसीलिए न्यूज में थे। उन्होंने बहुत क्लियरली सबसे पहले आके बोला है कि देखो, ना मैं रेस्टेड हूँ, ना मैं क्या बोलते हैं फायर्ड हूँ या जो भी है, मैं आई हैव स्टेप डाउन, आई हैव स्टूड डाउन फ्रॉम माई कैप्टनसी, फ्रॉम माई रोल इन द टीम। ये रोहित शर्मा ने आज लंच सेशन में आके बताया हमें। काफी इंटरेस्टिंग एक इंटरव्यू था जहाँ पे उन्होंने बताया कि इनर वर्किंग्स एटलीस्ट उनके व्यू पॉइंट से क्या होते हैं। और आई थिंक द गुड थिंग अबाउट जो वो बोल रहे थे वो था कि जो भी सारी बातें ना, ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब हो गया है, झगड़े हो रहे हैं, लोग एक दूसरे के साथ कंपेटिटिव हो रहे हैं, वर्सेस एक्चुअल प्रोफेशनल सेटिंग में कैसे चीजें होती है कि यार प्लेयर अच्छा नहीं खेल रहा है और वो एक कश्मकश में है कि मैं कैप्टन हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ ये टीम के लिए, और अभी अगर मैं अच्छा नहीं खेल रहा हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, उसके बारे में उसने सोच के एक मेजर डिसीजन लिया है। और वो भी उतना ही डिसीजन लिया है जितना इस मैच के लिए जरूरी था, ना कि उतना लंबा कि अभी मैं करूंगा तो कुछ ड्रामेटिक कर दूंगा, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊंगा या इंडिया की फ्लाइट ले लूंगा। बस ये मैच के लिए मैं तैयार नहीं हूँ, मुझे अगले मैच का डिसीजन अर्जेंटली लेने की जरूरत नहीं, अगर WTC फाइनल नहीं पहुंचेंगे तो अगला मैच तो जून जुलाई में है। और दैट इज व्हाट ही ट्राइड टू एक्सप्रेस इन द इंटरव्यू, जो मुझे बढ़िया लगा। उनके जो इंटरव्यू ले रहे थे जतिन सप्रू और स्पेशली इरफान पठान, काफी मस्का मार रहे थे उनका, बट मुझे लग रहा था कि रोहित ने तो काफी पॉइंट टू पॉइंट बात की, ऑफकोर्स तैयार होके प्रिपेयर होके आए होंगे कि किस तरह से ये डिस्कशन करना है। बट आई थॉट कि काफी अच्छा पर्सपेक्टिव था कि भाई मैं नहीं था अच्छे फॉर्म में तो मैंने स्टेप डाउन किया, आई वांटेड टू गिव माय टीम द बेस्ट चांस टू विन, दैट्स ऑल। देखो ऐसा है कि
इंडियन क्रिकेट में ना हमें एक ऑथेंटिसिटी और ऑनेस्टी इतनी कम मिलती है फ्रॉम प्लेयर्स, फ्रॉम द बोर्ड, फ्रॉम द सिलेक्टर्स, कि आदमी थोड़ा सा सच बोल दे अगर, तो हमको लगता है कि वाह, अमृत मिल गया। राइट। और मैं कहूंगा बहुत ही जबरदस्त इंटरव्यू था, बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग थी, क्योंकि पूरा का पूरा सेंटिमेंट जो है ना वो काम डाउन हो गया है अगेंस्ट रोहित। अब ठीक है, मैच अगर हम कल हार जाएंगे तो ऑफकोर्स ओवरऑल एनालिसिस में ये बोला जाएगा कि उन्होंने हमें 2 टेस्ट मैच एटलीस्ट कॉस्ट करा है। हम्म। राइट। पर एटलीस्ट आप ये तो उनके अगेंस्ट नहीं कहोगे कि वो बस अड़े रहे अपनी जगह पे और उन्होंने कुछ किया करेक्ट। नहीं। उन्होंने उन्होंने माना कि हाँ मेरे से रन नहीं बन रहे थे, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा यार हम्म। मेरे से रन नहीं बन रहे थे, टीम की जरूरत क्या थी, तो वो हमने डिसीजन लिया है। अब उसमें इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं रिटायरमेंट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, टीम में फूट हो गई है नहीं हो गई है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग के साथ, एक तो हिंदी में बोले वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि रोहित शर्मा जब इंग्लिश में बात करते हैं तो बहुत ही ऑफ साउंड करते हैं, क्योंकि वो हम्म। अपनी दिल की बात नहीं बोल पाते ठीक से। हम्म। और जब हिंदी में बात करते हैं तो उनका जो एक बम्बईया हिंदी बाहर आ जाता है। आपको पता है कि आपका दोस्त आपके साथ बात कर रहा है। और उनका फेशियल एक्सप्रेशंस, उनके हैंड मूवमेंट्स और उनके वर्ड्स सब एक दूसरे का साथ देते हैं, जबकि वो इंग्लिश में सब मिक्सअप हो जाता है और सब। और वो काफी ऑनेस्टली बात कर रहे थे, ऐसा एटलीस्ट इंप्रेशन आता है जब वो हम्म। हिंदी में बात हम्म। करते हैं तभी। तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत सही चीजें कही, और उन्होंने ये भी कहा कि यार देखो ये मतलब जिस तरह से हम सोचते हैं, एंड एक बात जो मैं उनकी बहुत सहमत हूँ, जो इनफैक्ट मेरी बहुत डिस्कशन नहीं, मेरे दोस्तों के साथ भी लड़ाई होती है इस पे, कि लोग हमेशा कहते हैं कि अरे यार आपके पास इतने रिसोर्सेज है, आपके पास ये है वो है, फिर भी आप सब कुछ जीतते नहीं हो, वर्ल्ड कप फाइनल हार गए, आप डोमिनेट नहीं कर रहे हो टेस्ट क्रिकेट में, हम्म। हर रीजन हर मैच एवरीथिंग। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यार देखो इंडियन क्रिकेट में इंडिया का कैप्टन बनना या इंडिया का सबसे अच्छा बैट्समैन बनना या सबसे अच्छा बॉलर बनना, वो कोई भी और टीम, आप ऑस्ट्रेलिया में पैट कमिंस के ऊपर 10% प्रेशर भी नहीं होता जितना हमारे प्लेयर्स पे होता है। तो आपको जो लगता है ना कि डिसीजन मेकिंग पैट कमिंस का इतना अच्छा क्यों है, उसकी उसका और एक कारण ये है कि पैट कमिंस के ऊपर उस टाइप का प्रेशर नहीं है, उसका स्कैनर नहीं है। आप यहाँ पे हर हर दूध वाला, हर बड़ी कंपनी का सीईओ, पानीपुरी वाला, सबके पास एक ओपिनियन है अबाउट कि इंडियन क्रिकेट को किस तरह से रन करना चाहिए। सबको सबको अब लगता है हमारी कि क्या क्वालिफिकेशन है, हम भी यहाँ पे बैठ के हाँ, पॉडकास्ट कर रहे हैं। राइट। सबको लगता है कि बुमराह के को एडवाइस करने के लिए इंडियन क्रिकेट टीम की स्ट्रेटेजी टीम में मैं बैठना चाहिए, तो ये इंडिया का उद्धार होने वाला नहीं है। नहीं, हम तो मतलब मॉर्निंग का फर्स्ट ओवर देख के ये डिसाइड कर देते हैं कि ये प्लेयर अच्छा है या बुरा है। राइट। दो बॉल डाले उसके ऊपर, राइट। अब वो आदमी बेचारा 15 साल के से खेल रहा होगा, कितने सारे फर्स्ट क्लास क्रिकेट ये सब करके वो ऊपर तक पहुंचा है। तो ऑब्वियसली हमारे लिए बोलना इजी है, एंड एज फैंस ऑफ कोर्स वी हैव द राइट टू से व्हाट वी वांट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि फैंस को नहीं करना चाहिए, बट एक उसका एक इम्पैक्ट होता है। सो इंडियन क्रिकेट कैप्टन बनना और उसका जो प्रेशर है, प्लस उसके अराउंड इतना पॉलिटिक्स होता है, ये इतनी वैल्यूएबल चीज है देश के लिए हम्म। कि इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन क्या बोलता है या उसका सबसे बेस्ट बॉलर क्या बोलता है बाहर, वो ज्यादा मायने रखता है। अब जॉश हेजलवुड आके बोल सकते हैं कि भाई देखो बैट्समैन करेंगे अपना काम, मैं तो भाई अपना खुद का फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ। या हम हार जाएंगे एक टीम के सामने ताकि इंग्लैंड क्वालिफाई ना हो, हाँ ऐसा सब चीजें हाँ। वो हम नहीं बोल सकते पाकिस्तान के बारे में। और हमारी हमारे प्लेयर्स के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होता है इसके हम्म। ऊपर। तो जो उन्होंने ये चीज कही है, और मुझे लगता है उस हिसाब से मेलबर्न हारने के बाद जिस तरह से टीम ने आज परफॉर्म किया है और हम जहां पे खड़े हैं, कि हम अभी भी चांस है कि मैच जीत सकते हम हैं। राइट। एक दिन एक्स्ट्रा एक्सटेंड कर रहे हैं बार बार ये सीरीज से आउट होने की सिचुएशन को। हर रोज मैं सोचता हूँ कि हाँ आज तो हम ये सीरीज से निकले नहीं बाहर। आफ्टर पर्थ हर दिन ऐसा ही रहा है मेरे लिए। नहीं नहीं, मेरा तो जैसे मैंने प्रीव्यू में भी आपको कहा था कि मुझे तो लग रहा है कि अभी दिस इज ऑल गोइंग टू गो डाउन साउथ। हम्म। और अब तो हम शायद इनिंग्स डिफीट से भी हार सकते हैं, क्योंकि माहौल खराब है ड्रेसिंग रूम में। वो सब कुछ आज पूरा मतलब आज पूरे के पूरे दिन में वो सब कुछ नेगेट हो गया, राइट। बिकॉज योर कैप्टन हैज कम आउट, ऑल बी नॉन प्लेइंग कैप्टन हम्म। हैज कम आउट एंड सेड कि नहीं यार हम यूनाइटेड है और ये हुआ है, और मैं मानता हूं कि मैं नहीं कर पा रहा था। आई थिंक फैंस को बस ये एडमिशन से भी खुशी हो जाती है। हाँ हाँ, ये वैल्यूएबल है यार। हमारे हमारे स्पोर्ट में ये एडमिशन भी लोगों के घर जला देता है यार। अगर धोनी आके बोल दे कि भाई 2007 वर्ल्ड कप के बाद, वनडे वर्ल्ड कप के बाद अगर सचिन आके बोल देता कि नहीं नहीं मेरी गलती थी, मैं नहीं सही से खेला, या मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्टेड था, या मैंने प्रैक्टिस ठीक से नहीं की थी, ऐसा कोई भी चीज बोलता तो लोगों के घर जल जाते हैं ऐसी चीजों की वजह से। तो ऑफ कोर्स फैंडम भी उसके बाद से इवॉल्व हुआ है। अब सब सोशल मीडिया पे बॉट बना के गालियां देते हैं और छोड़ देते हैं।
बट इसीलिए प्रेशर इतना हाई होता है, और इसीलिए लोग एडमिट नहीं कर पाते। अरे यार, तुम्हारे करियर में कितनी गलतियां करते हो, हर रोज तुम ऑफिस जाते हो, कितनी चीजें तुमको लगता है कि तुम्हें ऐसी करनी चाहिए थी, पर वो जजमेंट कॉल तुम्हारा गलत हो जाता है, इवन दो इंटेंट तुम्हारा सही होता है। तो वो क्यों एक क्रिकेटर के साथ नहीं? नहीं, और मैं तो एक सिंपल क्वेश्चन आपको पूछना चाहूंगा कि आप जितना गुस्सा, जितनी अकाउंटेबिलिटी आप चाहते हो इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन से, क्या वो आपके लोकल एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के पास आप चाहते हो? क्या हो? आप चाहते भी होंगे तो आपके अंदर उस चीज का, आप उस चीज को व्यक्त करने का साहस नहीं रख सकते, राइट? अब ऐसा है, स्पोर्ट हमारे लिए वो एक आउटलेट बन जाता है जहाँ पे जो भी, अभी जैसे रोड खराब है बाहर, पोल्यूशन है बाहर, ठीक से चीजें नहीं चल रही है, फिर वो भी सब, संजय मांजरेकर की आवाज पे सारा गुस्सा निकलने का मन करता है वैसे। और वो सब कुछ बाहर निकल के हम बोलते हैं अरे यार ये कोहली, यार उसको रिटायर हो जाना चाहिए, या ये रोहित शर्मा क्यों खेल रहा है मैच। तो अब रियलिटी वो है कि हम हमारा जो हम स्टैंडर्ड्स पे रखते हैं हमारी क्रिकेट टीम को, वो स्टैंडर्ड्स पे हम हमारे बाकी सब चीजों को रख नहीं पाते हैं, क्योंकि वहां पे हमको पता है कि वो इतना होपलेस सिचुएशन है कि नहीं, मुझे पानी शायद अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं है, मुझे अच्छी हवा मिलेगी मुझे पता है नहीं पता है, इसलिए हम वो सब गुस्सा हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर निकाल देते हैं, राइट? और इसलिए अब इट्स लाइक अ थिंग, राइट, जहाँ पे ऑफ कोर्स उनको उतना प्यार भी इसीलिए मिलता है राइट। जब कोई चीज अच्छी जाती है, जब वर्ल्ड कप जीतते हैं तो जब पूरा मुंबई बाहर आ जाता है ब्लू कलर में आपको सेलिब्रेट करने, तो वो भी आपको मिलता है। तो ठीक है, मतलब बट आज का जो इंटरव्यू था, वो इंटरव्यू एटलीस्ट ये दर्शाता है कि हम आगे बढ़े हैं थोड़ा बहुत, राइट? नॉट टू द एक्सटेंड, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम टेस्ट क्रिकेट में दुनिया को डोमिनेट करें, और जो जो लास्ट एटलीस्ट 30-40 साल में दो बड़ी टीमों का नाम लिया जाता है, एक वेस्ट इंडीज की टीम ऑफ द 70s एंड द 80s, and the Australian team of the late 90s, early 2000s. Of course, briefly even the South African team under Graham Smith, which did very well. क्या हमको उसमें गिना जाए नहीं गिना जाए? और अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं कहूंगा कि हम ऑलमोस्ट वहां पे हैं। अभी वो क्या है कि हम, क्योंकि हम साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में अभी तक सीरीज ड्रॉ किया है और हमने वो सीरीज जीता नहीं है क्लियरली, राइट? जैसे ये बीजीटी अगर हमें कल हार भी जाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमारा ओहदा वहां से कम होता है, पर जो एक फाइनल, एक हमको एक प्रूफ चाहिए कि यार हम दो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हार चुके हैं। अब मैं तो ये आर्ग्यू करूंगा कि आप अगर वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अगर 3 मैच रखते कि आप तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ही नहीं रखते, आप उसको एज अ लीग रखते, एज अ जहाँ लीग पे रखते, एक्चुअली पॉइंट्स मैटर पॉइंट्स करते मैटर हैं। करते हैं, तो हम ऑलरेडी वी वुड हैव बीन एंड वी हैव बीन होल्डर्स ऑफ द टेस्ट मेस आल्सो इन द पास्ट, राइट? यस। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक, एंड हर एरा को एकदम डायरेक्टली आप कंपेयर भी नहीं कर सकते, बट यस, एक एक चीज जो अभी भी हम लैक करते हैं, एक जो एब्सोल्यूट डोमिनेशन, और या जो एक फाइनल, लाइक यू किलर इंस्टिंक्ट वाला। इमोर्टलाइज नहीं है हम, राइट? हम्म। क्योंकि हमारी बैटिंग फॉर द लास्ट 6-7 years हैज बीन सेकंड बेस्ट to not just our bowling, but also generally the batting across the world. There have been better batsmen than our batting lineup, so which is why we are not in that league. Maybe we are just one, touch below that. So इसलिए वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता है, क्योंकि हमको एक डर होता है कि टेस्ट क्रिकेट शायद मर जाएगा और उसको इतना सीरियसली नहीं लिया जाएगा। वी आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग अ T20 स्पोर्ट, राइट? तो इसलिए ये पूरा जो एक मतलब माहौल बना हुआ है, तो इतना होप होता है कि यार नहीं यार, ये एक लास्ट हमारी टीम है, बुमराह वापस कब मिलेगा हमको, ऐसा बुमराह बुमराह जैसा वापस प्लेयर। कब मिलेगा? अभी फॉर मैं जीना श्योर है वो तो आई यार। डोंट थिंक कोई भी इंडियन क्रिकेटर का कोई भी 4 मैच या 5 मैच टेस्ट सीरीज इतना डोमिनेंट रहा है जितना बुमराह का रहा है, मैं तो क्योंकि बोलूंगा होम सीरीज भी छोड़ दो, होम सीरीज कोई भी भी किसी का इतना डोमिनेंट नहीं रहा रहेगा, फॉरगेट अवे सीरीज, कोई भी सीरीज किसी का इतना डोमिनेंट एंड नहीं व्हाट अ रहेगा। ईयर ही हैज हैड एज वेल, राइट? लाइक आप 12-13 के एवरेज पे आप 70-75 विकेट ले लिए आप पूरा साल। 71 विकेट्स आपने लिए हैं at a strike rate of 30. What are you even talking about? This is just insane numbers. Like, it's like Bumrah is, unfortunately, he has to play for 5 more years to be in the all-time great discussion even now. क्योंकि longevity, I completely agree with, like a journalist Usman Samiuddin जो कहते हैं कि फाइनली वो एक लास्ट चीज है जो उनको अभी भी प्रूव करना बाकी है, बिल्कुल। क्योंकि ही इज ऑल्सो प्रूवन कि इन अ वर्ल्ड कप फाइनल ही हैज वन द मैच फॉर अस, यस। राइट? ही हैज टर्न टेस्ट मैचेस ऑन इट्स हेड ऑन हिज ओन, वो सब कुछ वो कर चुके हैं। तो ये एक फाइनल चीजें बची है उनकी, बट अदरवाइज ये मौका जो हमें मिला है, वो मौका उनको, इसलिए इतना फ्रस्ट्रेशन और इतना गुस्सा आता है। और अब उसमें रोहित शर्मा और कोहली नहीं चले इस सीरीज में, इसलिए थोड़ा सा और राइट। दुख होता है, बट ठीक है, अभी मेरे हिसाब से इट वाज बीन अ गुड डे, वी शुड फील हैप्पी अबाउट हम्म। हाउ द टीम हैज फॉट बैक, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई डोंट थिंक वी विल विन दिस टेस्ट हम्म। मैच genuinely, but I hope that we win. कल एक लेगेसी, एक धरोहर जो बोलते हैं जिसको,
बहुत सारे लोगों की लाइन पे है कल। और सिर्फ ये ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, और ये ना ही सिर्फ ये इंडिया की बात है। बहुत सारे प्लेयर्स आखिरी बीजीटी अपना खेलेंगे कल, मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता मिचेल स्टार्क फिर से बीजीटी खेलने वाले हैं। शायद स्टीव स्मिथ तो शायद फिर भी खेल ले, बट उस्मान ख्वाजा के लिए आखिरी बीजीटी है। हेजलवुड के लिए शायद आखिरी बीजीटी हो चुका है, आई डोंट नो। नेथन लायन कितना टाइम रहने वाले हैं, आई डोंट नो। सिमिलरली इंडिया के साइड पे डेफिनेटली रोहित शर्मा, विराट कोहली टू बी एट दैट स्टेडियम ड्यूरिंग अ बीजीटी, ये शायद उनका आखिरी बीजीटी है। और ये सबकी जो धरोहर है, लेगेसी है, वो कल के दिन डिफाइन होने वाली है। कुछ प्लेयर्स है जिन्होंने कभी भी बीजीटी नहीं जीता है। कुछ प्लेयर्स है जिन्होंने कभी भी बीजीटी हारा नहीं है। कुछ प्लेयर्स है जिन्होंने कभी भी कोई बीजीटी निकाला नहीं है जिसमें उन्होंने मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड्स ना जीते हो। और ये सारी चीजें कल लाइन पे है। कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड्स कल एक दिन की वजह से बहुत अच्छे दिखेंगे। कुछ लोगों के लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड्स कल एक दिन की वजह से बहुत ही ब्लेमिश दिया। बट उसने उस दिन ये नहीं किया था ये, और ये उसका एक ब्लेमिश रह जाएगा। वैसा वाला कल दिन है। तो उठिएगा कल सुबह 5 बजे। इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। ए, ए, संडे ए, मॉर्निंग है। एक हाँ। चीज मुझे कहनी थी। आई होप के जितने भी हमारे लिसनर्स है और जितने भी दर्शक है, वो ये एक चीज तो अभी मान ले कि टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और एशेज नहीं है। अब ये मेरे हिसाब से लास्ट 10 साल के एक्सपीरियंस से हम कह सकते हैं, मैचेस की कंपेटिटिवनेस को देख के कह सकते क्वालिटी हैं। ऑफ क्रिकेट यार, मतलब तुम्हें तुम्हें इस तरह के बॉलर नहीं मिलेंगे दोनों साइड पे इतना एक्यूरेसी से, इतना रेगुलरली बैट्समैन को ट्रबल करने वाले। तुम्हें बैट्समैन भले अपने बैट्समैन हग रहे हो और करंटली, पर तुम्हें ऐसे बैट्समैन नहीं मिलेंगे जो इतनी टफ बॉलिंग को वेदर करके इतने सारे रन स्कोर कर पाए। दिस इज द क्वालिटी ऑफ फील्डिंग, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, क्वालिटी ऑफ एवरीथिंग इन्वॉल्व इज टॉप नॉच। और ये सब बकवास है, ये एक बूढ़े लोगों की एक खुशफहमी है कि एशेज कोई एक ब्यूटीफुल चीज है। वो नहीं एग्जिस्ट करता, वो उस लेवल का क्वालिटी नहीं है। वहां पे भी लोग कॉम्प्रोमाइज करके खेल रहे हैं। इंग्लैंड ने एक कॉम्प्रोमाइज के अराउंड बेसबॉल डिजाइन किया है, और वो नहीं है वो चीज जो ऑस्ट्रेलिया के उस हाई क्वालिटी अटैक को हर कंडीशन में टक्कर दे सके, वो इंडिया ही है। और आज सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम्स है जो एक दूसरे को उस लेवल का पिनेकल ऑफ टेस्ट क्रिकेट जो आप बोलते हो वो खेल सके। सो उसका आखिरी दिन है कल, वन वे और दी अदर। तो मिलते हैं उसके उस तरफ कल, फिर से जुड़िएगा हमारे साथ और डिस्कस करेंगे बीजीटी का आखिरी दिन। चीयर्स।